नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जानते हैं हमारे लिए, हर इंसान के लिए सबसे कीमती क्या चीज़ होता है? अपना स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से कीमती कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य है हमारा तभी सब कुछ है। तो क्या अपने आप स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो आज से ही देना शुरू कर दीजिए। और कैसे देना है, आज का वीडियो इसी बात पर। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे कीमती चीज़ हमारे लिए, सबसे महंगा चीज़ हमारा स्वास्थ्य है। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। अगर हमारे पास सारी फैसिलिटी है घर में, पूरा लग्जरी लाइफ हम जीते हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हमारा सेहत ही अच्छा नहीं रहेगा तो वो सब बेकार हो जाता है। कोई लग्जरी लाइफ जीने का मन नहीं करता अगर शरीर ठीक नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शरीर। बोलते हैं ना, स्वास्थ्य ही धन है। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। और आज के ज़माने में, आज के ये बिजी लाइफ में, आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो सबसे कीमती जो हमारा चीज़ है, जो धन है, उसको हम बचा नहीं पा रहे। हर लोग बीमार रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, हमें एक घर खरीदना होता है, एक घर बनाना है, एक गाड़ी खरीदनी है, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है, अपने शरीर का ध्यान रखना, हम वही नहीं करते हैं। हम कमा रहे हैं किस लिए? उसका उपभोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अच्छी लाइफ बिताने के लिए। लेकिन अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आप क्या अच्छी लाइफ बिताएंगे ना। जब आप बीमार होते हैं तो कैसा लगता है? ना कहीं घूमने का मन करता है, ना कुछ खाने का मन करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो सबसे पहला काम है अपने शरीर का ध्यान रखना। और जो लोग कहते हैं ना कि कमाएंगे नहीं तो कैसे होगा, कैसे घर चलेगा, कैसे हम अपना शरीर का ध्यान रखेंगे, जी नहीं। कमाने से पहले अपने शरीर का ध्यान रखना, तभी तो कमा पाओगे। ताकत रहेगा तभी तो आप मेहनत कर पाओगे, शरीर ठीक रहेगा तभी तो आप मेहनत कर पाओगे। शरीर ही ठीक नहीं है तो हम मेहनत कहाँ से करेंगे? इसीलिए कमाने से पहले आता है शरीर। और मुझे नहीं लगता है कि शरीर को ठीक रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। अगर इंसान छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो भी अच्छे से शरीर का ध्यान रख सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है? सबसे नंबर 1, टाइम से उठें, टाइम से सोएं, टाइम से खाना खाएं। बहुतों के पास खाना बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो खाएंगे नहीं टाइम से। काम है, रुको ना, अभी काम करना है तभी तो खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा, रुको ये काम ख़त्म कर लेता हूँ, पहले ये काम खत्म। महिलाएं भी सोचती है अब पहले ये काम ख़त्म कर लें तभी तो खाएंगे। अरे, काम तो होता रहेगा, टाइम पर खा तो लो, तभी तो ताकत मिलेगी। तो इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है। अब लोग बोलेगा पैसा कमाएंगे तभी तो खाएंगे। यहाँ कहाँ पैसा लग रहा है? अगर आप 5 मिनट के लिए काम छोड़कर खाना खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्योंकि टाइम से खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, उससे सेहत बिगड़ती चली जाती है, धीरे धीरे हम कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, नेचर का एक टाइम है, हर चीज़ का एक टाइम है। तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, आपको पता होगा, मतलब कि पूरा नेचर से ही बना है। और जितनी नेचर में ताकत होती है उतना ही हमारे शरीर में भी ताकत होती है, ये ध्यान रखिएगा। बस उसको हमें कैसे मेंटेन करना है, उस ताकत को कितना हम उसका यूज कर पाते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। तो जैसे नेचर समय पे चलता है सब कुछ,
वैसे ही हमें भी समय से खाना खाना चाहिए। कुछ लोग कभी भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आपको सबसे पहले एक टाइम बनाना है कि हमें कब खाना है। क्या खाना है वो तो बाद में आता है, पहले कब खाना है। सबसे बेस्ट टाइम होता है, एक कहने का है 8 12 4 8, 8 12 4 8 टाइमिंग, ये सबसे बेस्ट खाने को होता है। 8 मतलब सुबह 8 बजे तक आपको नाश्ता कर लेना है, 12 बजे दिन के आपको लंच कर लेना है, शाम को 4 बजे कुछ हल्का जो भी हम कुछ खाते हैं वो खा लेना है, और रात के 8 बजे तक हमें डिनर कर लेना चाहिए। ये बोला गया है सबसे बेस्ट टाइम होता है 8 12 4 8, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो आप 1 बजे तक तो ज़रूर दिन में लंच कर लीजिए, और रात को 9 बजे से पहले, ऐसे सबसे अच्छा टाइम तो 7 बजे का होता है रात का डिनर करने का, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 8 बजे, नहीं तो 9 मैक्सिमम, मतलब कि सोने के पहले 2 घंटे पहले, जब हम सोते हैं, मेरा जो सोने का टाइम है उसके 2 घंटे पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए। अब आप कहोगे कि मैं ये तो 12 1 बजे सोता हूँ तो मैं 10 बजे खाना खाऊंगा, तो ये भी गलत है। मैं दूसरे पॉइंट पर यही पे आ रही हूँ कि टाइम से खाना और सोना टाइम से। तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, या आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, ऐसा वर्क भी है कि हम रात को लेट से सोते हैं। हम 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, 2 बजे, कोई कोई तो रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं। अब बताइए नेचर कहाँ गया हमारा टाइम टेबल, कैसे सेहत रहेगा ठीक हमारा। इससे क्या होता है, हम टाइम से अगर खाते नहीं हैं, हम भूखे रहते हैं, हम टाइम से सोते नहीं हैं, तो हमारी पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है, खाना हमारा अच्छे से पच नहीं। और सारा खेल तो खाना पचने का है। आपका खाना ही नहीं जब पचेगा तो आपको ताकत कहाँ से मिलेगी। आप चिड़े चिड़े से रहेंगे, आपको उल्टियाँ होती रहेगी, आपको एसिडिटी हो जाएगी टाइम से नहीं खाने से, नींद पूरी नहीं होने से। तो ये सब सेहत पे हमारा असर होता है। आपको उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन ये धीरे धीरे, इसको बोला जाता है स्लो पॉइजन। ये जो छोटी छोटी हम गलतियाँ करते हैं, जो हम टाइम पे नहीं खाते हैं, टाइम पे नहीं सोते हैं, थोड़ा सा वॉक नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमें धीरे धीरे इसका असर होता है, और हमारा धीरे धीरे शरीर खोखला और कमज़ोर होता चला जाता है। तो पहला तो था कि आपको टाइम से खाना है, दूसरा हमें टाइम से सोना भी चाहिए। अब आजकल तो ज़माने के साथ भी चलना है, तो जिसका वर्क है रात में ही, तो क्या करेंगे, नहीं सो सकते हैं जल्दी, तो उस हिसाब से आप कभी भी सोइए। मतलब ऐसे सोना तो जल्दी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, लेकिन आप वर्किंग हैं और आज के ज़माने में 24 घंटे काम चलते रहते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। तो लेकिन आप कभी भी सोएं तो 8 घंटे की नींद आपको कंप्लीट लेनी ही लेनी है। आप कभी भी सोएं, 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आप एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। और एक चीज़ जान जाइए, जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता है, जैसे जैसे हम ताकतवर होते हैं, जैसे हम कमज़ोर नहीं होते हैं, तो हम कम नींद में भी फ्रेश फील करते हैं और हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन आप अगर कमज़ोर हैं तो आपको नींद आती रहेगी। इसलिए 8 घंटे की नींद तो ज़रूरी है। अगर आप एकदम स्वस्थ व्यक्ति हैं, यंग है, तो 7 घंटे की नींद से भी काम चल जाता है। तो हो गया ये तो 2 चीज़। अब तीसरा है, हम क्या खाएं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्या खाएं। अब उसमें लोग बोलते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं क्या जी नहीं, छोटी छोटी चीज़ जो रोज़मर्रा की चीज़ भी हम खाते हैं ना, दिनचर्या जो रोज़ का रूटीन में हम खाते हैं, उससे भी हमें ताकत मिलती है। उसके लिए कोई स्पेशल खाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टाइम से खाना है। और क्या खाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत लोग उल्टा खाते हैं, नाश्ते में कुछ हैवी कर लिए, फिर खाना में वो कुछ नहीं खाए, शाम को फिर हैवी। ऐसा नहीं होता है, इसके भी कुछ नियम हैं। जैसे सुबह 8 बजे नाश्ते में आपको हल्का खाना खाना है, जैसे अंकुरित, जैसे मूंग, चना काला अंकुरित करके आप उसको नाश्ते में खा सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है। आप उसमें ओट्स खा सकते हैं, आप हल्का कुछ फ्रूट खा सकते हैं, तो कुछ भी हल्का खाइए। लंच आप प्रॉपर कीजिए, रोटी दाल होनी चाहिए, सब्जी और सलाद। सलाद की मात्रा आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं दिन के खाने में, लंच में।
वो बहुत शरीर के लिए अच्छा होता है। और आप दही रोज़ खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दही नहीं खा रहे हैं तो छाछ पीजिए, या आप थोड़ी सी दही कोशिश कीजिए खाने का। अगर नहीं खा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी तो सबके यहाँ होता है, उसमें कोई अमीर गरीब पैसे की बात नहीं होती है। तो आप दाल चावल सब्जी, हरी सब्जियाँ, सलाद, इतना तो ज़रूर आप लंच में कीजिए। इसमें हमें क्या होता है, चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, दाल में हमें प्रोटीन मिल जाता है, और दही अगर हम खाते हैं तो कैल्शियम भी मिल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो खाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं खा रहे हैं तो हमें सब कुछ उस समय खाना चाहिए। अब 4 बजे आपको क्या खाना है, 4 बजे कुछ हल्का खाना है, उस समय कुछ हैवी में। बहुत लोग क्या करते हैं 4 बजे एकदम बिल्कुल चिप्स तल लिए, ये कुछ भी वैसा बना लिया, समोसा कचौरी शाम को चाय के साथ। नहीं, वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी चलता है, अब भाई स्वाद लेना है, इंसान है हम, कभी कभी तो चलता है। तो आप सप्ताह में एक दिन ऐसा बना लीजिए जो हम उस दिन कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन बाकी के 6 दिन हमको यही सब खाना है। शाम को आप हल्का सा कुछ, अगर आप जूस पी पाएँ तो बहुत अच्छा है, जूस भी पी लें, और अगर जूस नहीं पी पाते हैं तो शाम में कुछ हल्का फुल्का खा लें जो कि प्रोटीन हो। आप उस समय में स्प्राउट को थोड़ा सा हल्का फ्राई करके भी खा सकते हैं, आप कॉर्न खा सकते हैं, मकई का दाना होता है वो तो सस्ता आता है, उतना महंगा नहीं आता है, आप वो खा सकते हैं, चना भी खा सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको पौष्टिक हो वही खाइए शाम में। उसके बाद रात के डिनर में भी आपको प्रॉपर डिनर लेना है, हल्का एकदम। कभी भी और एक चीज़ ध्यान रखिए, एकदम पेट भर कर ठूस कर कभी नहीं खाइए। हमेशा इतना खाना खाना चाहिए कि उसके बाद भी आप छोटा सा कुछ खा पाएँ। इतना खाली हमेशा पेट होना चाहिए, कभी भी भर के ठूस के नहीं खाना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अरे खाओ, अच्छे से खाओ तो सेहत बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो सेहत नहीं बन जाती है, हम क्या खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो रात को एकदम हल्का खाना खाइए, रोटी सब्जी खा लीजिए, और रात को सोने से पहले, इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी खाना खाइए, सोने से पहले गरम गरम दूध हो सके तो ज़रूर पीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खर्च करके ज़रूरी है खाना, इतना भी अगर आप टाइम से खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आगे आपको सेहत का ध्यान कैसे रखना है, थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, आपको काम में जाना है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा चल लीजिए। कहीं भी जगह है, अगर आप फ्लैट में रहते नहीं है जगह तो आप घर में ही चल लीजिए, लेकिन खाना खाने के बाद 100 कदम ज़रूर चलना चाहिए डिनर के बाद। और सुबह उठ के अगर कोशिश करें आप थोड़ा जल्दी उठने का, तो अपने टाइम के हिसाब से, काम के हिसाब से आप जब समय बना लीजिए तो थोड़ा वॉकिंग पे चले जाइए सुबह। और भी बहुत बातें हैं स्वास्थ्य ठीक रखने का। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है, मैं कह रही हूँ, लेकिन पैसे कमाने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो उन पैसों को हम क्या करेंगे। सब कुछ साथ छूट जाता है, अपना शरीर सबसे पहले काम आता है। आप स्वस्थ हैं तो आप अपना काम खुद कर सकते हैं, अगर हम किसी पर डिपेंड हो गए तो कितना बुरा लगता है। तो धन भी काम नहीं आता है, रिश्तेदारी काम नहीं आता है, कुछ काम नहीं आता है, अपना शरीर ही काम आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान अपने शरीर पर दीजिए, स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए। बहुत लोग अपने काम के चक्कर में खाना टाइम से नहीं खाते हैं, सोते नहीं हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, इतना भी काम मत कीजिए जो आपका शरीर ही खराब हो जाए। शरीर को ध्यान में रख कर ही काम कीजिए, क्योंकि शरीर ठीक नहीं रहेगा तो आप कुछ भी सुख नहीं भोग पाएंगे। बहुत सारे और भी स्वस्थ रहने के लिए करना पड़ता है, लेकिन वीडियो लंबा हो जा रहा है तो फिर कभी अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा कि सबसे पहला स्वास्थ्य है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती धन आपका वही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।